हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में सारे आईपीओस और ग्रे मार्केट सब के बारे में। तो शुरुआत करते हैं निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस से। दोस्तों निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आपको पता ही है आज क्लोज होता हुआ देखने को मिलने वाला है। आज आईपीओ का आखिरी दिन और कुछ ही समय बचा है, तो अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको थोड़ी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, 70 से 74 का प्राइस बैंड है, 200 शेयर का लॉट साइज है, 2200 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 800 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल। जो अभी तक दोस्तों सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसके हिसाब से दोस्तों जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो 1.98 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, दैट इज अराउंड 1300 करोड़ रुपीस इस इशू में हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं। इसके अलावा जो एचएनआई कैटेगरी है वो 64% के आसपास हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, यानी ऐसा लगता है कि एचएनआई कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब नहीं हो पाएगी, ये साफ अब नज़र आ जाता है। इसके अलावा जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों वो 2.58 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। टोटल मिलाकर 1.73 टाइम्स ये इशू भर चुका है। देखिए टोटल तो ये पूरा भर चुका था सेकेंड डे ही, बट आज के दिन देखना था कि क्यूआईबी का पैसा कितना आता है। द थिंग इज दैट क्यूआईबी अगेन आर नॉट इंटरेस्टेड। इस आईपीओ के अंदर दोस्तों क्यूआईबी का कोई भी इंटरेस्ट जो है वो हमको दिख नहीं रहा है, तो ये बात साफ लगती है कि दोस्तों इस आईपीओ के अंदर भी आपको बहुत पैसा आता हुआ नज़र नहीं आएगा। क्या करना चाहिए? मेरा जो पर्सनल यहाँ पर समझ है, इसके हिसाब से दोस्तों ये आईपीओ के अंदर अवॉइड करना चाहिए। मैं खुद अवॉइड कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है कंपनी ने वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर स्ट्रेच करा। इसके पीछे का आप कह सकते हैं रीज़न ज़रूर था, बट अगेन जो बड़ी बात है वो ये है कि दोस्तों इस बाज़ार के अंदर कंपनी को वैल्यूएशन जो है वो नीचे लेकर आना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स भी पैसा बना सकें। आई थिंक जिस वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई, हेडरूम नहीं है दोस्तों बढ़ने का, राइट? तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, इसलिए मेरे हिसाब से दोस्तों इस आईपीओ के अंदर पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। कंपनी इज़ गुड, आई डोंट थिंक कि कंपनी के अंदर कोई खराबी है, बट द थिंग इज़ कि पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग पर पैसा बनना बहुत टफ है। बाकी आपको अपना डिसीजन तो खुद ही लेना है। देन दोस्तों आते हैं अगले आईपीओ पे, जिसका नाम है ब्लैक बक। ब्लैक बक आईपीओ भी दोस्तों याद रखिएगा ओपन होने वाला है फ्रॉम 13 नवंबर टू 18 नवंबर। 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 259 से 273 का प्राइस बैंड है, 54 शेयर्स का लॉट साइज है, 1114 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से 550 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल। याद रखिएगा इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है 25 रुपये पर शेयर का, दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। कल दोस्तों इस आईपीओ की जब एंकर बुक निकल कर आएगी तो हमको देखना है यही है कि कौन कौन से नाम होते हैं जो बेसिकली इसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं, तो आई थिंक वो हमको कल पता चल जाएगा। तो लेट्स सी इसको लेकर कितना अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली निकल कर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ आईपीओ अपडेट्स के बारे में। तो एक और दोस्तों बड़ी कंपनी बेसिकली अपना आईपीओ लेकर आने वाली है, जिसका नाम है एलजी। जी हाँ, एलजी भी बेसिकली दोस्तों ह्युंडई के पाथ पर चल चुकी है और करीबन $1.5 बिलियन का आईपीओ दोस्तों जो है कंपनी लेकर आ सकती है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दोस्तों इन्होंने एक्सिस कैपिटल को ऐड किया है, जो इनके पास बैंक्स है, टू अरेंज अ पोटेंशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इट्स इंडिया यूनिट। ये बेसिकली दोस्तों बताया जा रहा है। इसके हिसाब से दोस्तों जो ये भी एक साउथ कोरियन कंपनी है जो अपना दोस्तों आईपीओ जो है वो हमारे बाजार में लेकर आने वाली है। तो आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि जिस तरीके से आप कह सकते हैं बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आती हुई नजर आ रही है, वैसे दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स भी याद रखिएगा अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। एलजी ने दोस्तों अपॉइंट किए हैं बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, मॉर्गन स्टैनले एज अरेंजर्स, जो यहाँ पे लीड मैनेजर्स होते हैं फॉर एन आईपीओ दैट मे टेक प्लेस एज अर्ली एज नेक्स्ट ईयर, राइट? तो अपने आप में देखिए बहुत जल्द ही कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। अगले साल की शुरुआत में दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है, ये भी एक्सपेक्टेशंस है। बट अगर बात करते हैं एलजी की, तो दोस्तों कंपनी ऑलमोस्ट 1 to 1.5 बिलियन डॉलर, यानी ऑलमोस्ट दोस्तों कंपनी 8,500 से लगाकर क्लोज टू, या आप कह सकते हैं कि 12-12,500 करोड़ तक का आईपीओ जो है वो लेकर आ सकती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की दोस्तों वैल्यूएशन है करीबन $13 बिलियन के आसपास, तो नो डाउट कंपनी यहाँ पर फंड रेस करती हुई नजर आएगी। तो लेट्स सी कितना बढ़िया दोस्तों ये आईपीओ रहता है। बट अब कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कंपनीज़ है, जो बड़ी कंपनीज़ है, वो अपना आईपीओ लगातार लेकर आ रही है ताकि वो भारतीय बाजार में अपना आईपीओ लॉन्च कर सके, शेयर्स लॉन्च कर सके। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के ऊपर। तो देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की जो आईपीओ ग्रे मार्केट है वो ज़रूर 16 रुपये देख रहे हैं, बट जो मेजरली सुना जा रहा है दोस्तों वो यही कि ग्रे मार्केट एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी चांसेस ये है कि अपनी आरएचपी आज फाइल कर सकती है, और अगर अनाउंसमेंट हो जाती है दोस्तों आरएचपी की आज, जो लग रहा है कि हो जानी चाहिए, तब दोस्तों आई थिंक ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी बनती हुई नजर आएगी। बिकॉज प्राइस बैंड को लेकर क्लैरिटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस बैंड क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं कि कितना प्राइस बैंड रहता हुआ नजर आएगा, और क्योंकि एक वाइड स्पेकुलेशन लग रहा है इसके प्राइस बैंड को लेकर कि वो बहुत ऊपर भी आ सकता है।
तो आई थिंक वो एक रीज़न है कि दोस्तों एनटीपीसी ग्रे एनर्जी की ग्रे मार्केट में कोई एक्टिवली इतना ट्रेड नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक वो देखने वाली बात रहेगी कि जब कंपनी अपना आईपीओ की आरएचपी फाइल करेगी, जिसके चांसेस जैसे मैंने कहा आज है। अभी तक ये बात ज़रूर कि दोस्तों आरएचपी फाइल नहीं की गई है, बट अगर आज करती जाती है तो ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जिन लोगों ने फ्राइडे को लिया था शेयर, वो भी एलिजिबल रहते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर कंपनी आज आरएचपी फाइल नहीं करती है, तो अगर आपने आज शेयर एनटीपीसी के खरीद लिए हैं, अगर कल फाइल करती है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। किसके लिए? शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों ने एनटीपीसी के शेयर्स को खरीद भी लिया है ताकि वो शेयर होल्डर कैटेगरी का फ़ायदा उठा सके। देन ब्लैकबक आईपीओ पे दोस्तों आते हैं, जिसकी ग्रे मार्केट क्लोज टू 8.79% ही चल रही है। मतलब किसी कोई ग्रे मार्केट में बड़ा उछाल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इट्स क्वाइट स्टेबल। तो यहाँ पर भी एक्टिविटी जो है वो नाम मात्र है, कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर भी हमको देखने को नहीं मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी ग्रे मार्केट चली थी कल, बट आज देखिए फिर जीरो हो चुकी है। सो आई थिंक वही है ना कि यहाँ पर ना रिस्पॉन्स आ रहा है, ना देखिए ज़्यादा कोई पैसा लगाने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ग्रे मार्केट में भी एक्टिविटी जो है वो ना ही है। देन अगला दोस्तों जो इशू है वो है एक्मे सोलार, जिसकी ग्रे मार्केट अब -4 रुपीज़ हो चुकी है। दैट इज़ क्लोज टू 1.38% नेगेटिव, राइट। सो डिस्काउंट में ओपन होने के चांसेस दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट ग्रे मार्केट सेज। बट आज दोस्तों इसके लिए इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज एक्मे सोलार होल्डिंग्स का अलॉटमेंट आज आपको आता हुआ दिखेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू का अलॉटमेंट आज आपको पता चलेगा और इसकी लिस्टिंग याद रखिएगा 13 को होती हुई नजर आएगी। तो आज पता कर सकते हैं कि आपको आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। देन स्विगी, इस आईपीओ को भी अलॉटमेंट दोस्तों आज हमको आता हुआ नजर आएगा। मतलब स्विगी के अंदर तो ऑलमोस्ट सर्टन है, जिसने पैसा लगा है अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा और इसकी लिस्टिंग 13 तारीख को होती हुई नजर आएगी, याद रखिएगा, एक्सचेंजेस पे। इसके अलावा दोस्तों कल लिस्टिंग होने वाली है साजिलिटी की, जिसकी ग्रे मार्केट है 30 पैसा। कल लिस्ट होगा ये। आज लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी पे एक वीडियो भी हम लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कहाँ पर ये लिस्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए एसएमई में भी काफ़ी आपको एक्शन बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक्शन से पहले ही रोज मेहता डिजिटल सर्विसेज। अब देखिए इसको लेकर बहुत सारी खबरें चल रही है। अगेन वो खबरें क्योंकि कंफर्म नहीं, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट क्या ये आईपीओ भी वापस ले लिया जाएगा, ये भी अपने आप में एक सवाल हो सकता है, राइट। सो ये चीज़ें जो है वो ज़रूर अब हमको होती भी नज़र आ रही है, बिकॉज बहुत सारी जगह पे कुछ दिक्कतें होती है। बहुत बार देखिए कंपनी पे एलिगेशन लगता है कि आपको डीआरएसपी में वो फाइल करना चाहिए था जो आपने फाइल नहीं किया, राइट। तो वो सब बातें हैं, तो वो भी इसको इसके अराउंड चलती हुई जा रही है कि इनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि आपको कुछ बातें डीआरएस में बतानी चाहिए थी, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ केसेस थे, वो बताया नहीं गया, ऐसा बताया गया। अगेन मैं जैसे मैंने कहा वो कंफर्म नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। बट नो डाउट रोज़ मेहता डिजिटल सर्विसेज भी अभी अगर आप देखेंगे तो सुर्खियों में है, क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। लेकिन इसको लेकर कुछ खबरें भी चल रही है, तो लेट्स सी कितना बढ़िया कर पाता है। बाकी 18 नवंबर से याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा 21 नवंबर तक। 147 का इसका प्राइस बैंड है, ऑलमोस्ट 31 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है, इट इज़ क्लोज टू 21%। बट कोई ग्रे मार्केट में यहाँ पर भी दोस्तों एक्टिविटी नहीं है। इसके अलावा ऑनिक्स बायोटेक, एक एनएससी एसएमई इशू जो करीबन ओपन होगा फ्रॉम 13 नवंबर टू 18। 29.34 करोड़ का इशू का साइज है, 61 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 8.20% का इसका करंट प्रीमियम जो है वो हमको चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा मंगल कॉम्पी सॉल्यूशंस, एक बीएससी एसएमई इशू जो ओपन हो चुका, ओपन होने वाला है कल के दिन, राइट। 14 नवंबर तक ये इशू ओपन रहेगा। 45 का इसका प्राइस बैंड है, 16.23 करोड़ का इशू का साइज है। नीलम लिनेंस एंड गारमेंट्स, आज आईपीओ का सेकंड डे, अभी तक 7 गुना के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस इशू का आखिरी दिन है कल के दिन। बाकी तो दोस्तों सारी जो अपडेट थी वो आपके साथ मैंने शेयर करी। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जोड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।